न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। स्कूल जाने से मना किया तो मां ने मारा थप्पड़, 13 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम। बैरसिया में कैसे मधुमक्खी ने ली 22 साल के युवक की जान। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्कूल जाने से मना किया तो मां ने मारा थप्पड़, 13 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मां के जबरदस्ती स्कूल भेजने से एक 13 साल की बच्ची ने बेहद खौफनाक कदम उठा लिया। बच्ची स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन मां ने उसकी बात नहीं मानी और उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उसे जबरन स्कूल भेज दिया। इस बात से बच्ची इतनी नाराज हो गई कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये दर्दनाक घटना राजमार्ग थाना क्षेत्र स्थित ओमनगर कॉलोनी की है। खबर के मुताबिक यहाँ रहने वाले रामवीर शर्मा ऑटो रिक्शा चलाते हैं। मंगलवार को उनकी 13 साल की बेटी खुशी सुबह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उसने मां से स्कूल नहीं जाने को कहा। इस पर मां गुस्सा हो गई और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, मां ने जबरदस्ती करते हुए खुशी को स्कूल जाने के लिए कहा और तैयार कर स्कूल भेज दिया। इस बात से एक बच्ची काफी आहत हुई। बच्ची ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। नगर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मां ने जब बच्ची को स्कूल भेजा तो भी वो स्कूल नहीं गई और स्कूल जाने की बजाय अलवर मथुरा रेल मार्ग पर रेलवे पटरी पर चली गई। इसी बीच जैसे ही तेज गति से ट्रेन आई, वो ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा, जब अन्य बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने बच्ची की खोजबीन शुरू की। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजन बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे कि तभी पुलिस उनके घर पहुंची और शव के बारे में परिजनों को बताया। घर वालों को जैसे इसके बारे में पता लगा, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैरसिया में कैसे मधुमक्खी ने ली 22 साल के युवक की जान। राजधानी भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत 22 साल के युवक की मधुमक्खी ने जान ले ली। युवक की मौत के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल पानी पीते समय युवक के पेट में मधुमक्खी चली गई थी। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मधुमक्खी के डंक मारने से हुई युवक की मौत। बताया जा रहा है कि पानी पीने के दौरान युवक के पेट में मधुमक्खी चली गई थी। मधुमक्खी ने मुंह और जीभ में डंक मारते हुए श्वास नाली और पेट के अंदरूनी हिस्सों में भी काट लिया था, जिससे युवक की हालत काफी खराब हो गई थी। उसे इलाज के लिए तुरंत परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन युवक की जान नहीं बच सकी। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह कुलस्ते ने जानकारी देते हुए बताया कि बैरसिया के मानपुरा चक निवासी के रहने वाले 22 वर्षीय हरेंद्र आदिवासी खेती का काम करता था। बुधवार रात 8 बजे खाना खाने के दौरान पानी पीते समय एक मधुमक्खी उसके पेट में चली गई। मधुमक्खी ने उसके मुंह, श्वास नली सहित पेट के अंदरूनी हिस्से में कई जगहों पर डंक मार दिया। आज सहनी है दर्द होने के बाद घर वालों उसे बैरसिया में अस्पताल लेके गए। वहां से ही उसे हमीदिया भोपाल अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुधार नहीं होता देख परिवार वालों ने देर रात उसे बैरसिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी हिरेंद्र आदिवासी को बचाया नहीं जा सका। रात करीब 1:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पूरे देश में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के ठीक बाद हमलावरों ने घर में घुसकर गोगामेडी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अब तक पुलिस के चंगुल से आरोपी फरार है। उसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में बंद ऐलान करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अब गोगामेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को 17 गोलियां मारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद
अब साफ हो गया कि गोगा मेडी को 17 नहीं बल्कि 9 गोलियां मारी गई थी और शूटरों को लाने वाले नवीन शेखावत को 7 गोलियां लगी है। अब पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को उठाया। गोगा मेडी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डीडवाना से एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस यह जानना चाहती है कि हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने से पहले या बाद में इस संदिग्ध का इस्तेमाल किया था। साथ ही इस मामले में इस संदिग्ध युवक की क्या भूमिका थी रिटेक और उसने हत्यारों की क्या क्या मदद की थी। शूटरों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही एसआईटी की टीम। एसआईटी की टीम सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड की जांच के लिए कर रही है। तेज तराज आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन की निगरानी में यह टीम काम कर रही है। टीम लगातार इस वारदात को अंजाम देने वाले शूटर नितिन फौजी और शूटर रोहित की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन अब तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप्स पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।